बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटाइल्स पे। प्रीवियस वीडियोस में हम एवरेजेस की मुख्तलिफ टाइप्स का जिक्र कर रहे थे, उसी से रेलिवेंट आज हमने उस चैप्टर का एक जो टॉपिक है क्वांटाइल्स का उसको डिस्कस करना है। क्वांटाइल्स वीवर्स किसे कहा जाता है, ये सारी डेफिनेशंस जो आज हम डिफ़ाइन करेंगे जिनको, वो सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से रीड आउट कर लें, आपके लिए आसानी रहेगी। और जो प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, ताकि समझने वालों के लिए प्रीवियस टॉपिक मीडियन को जब समझ लेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो क्वांटाइल्स किसे कहा जाता है जी, इस पे बात करते हैं। क्वांटाइल्स ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी क्वांटाइल्स आर दोज क्वांटिटीज विच डिवाइड्स द अरेंज्ड डेटा इनटू सम इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाली जो क्वांटिटीज हैं ये क्वांटाइल्स हैं। और क्वांटाइल की जो फर्स्ट टाइप है मीडियन, इसको तो हमने एवरेजेस की टाइप्स में डिस्कस कर लिया, क्योंकि एवरेजेस को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। ऐसी वैल्यूज जो डेटा के सेंटर में पाई जाएं या जिनका रुझान डेटा का सेंटर हो। तो क्योंकि हमारे पास मीडियन जो है ये बिल्कुल डेटा के सेंटर में इसका रुझान होता है, सेंटर में पाई जाती है, तो इसलिए एवरेज की टाइप्स के अंदर हम मीडियन को डिस्कस करते हैं। बाकी आज हम मीडियन से रिलेटेड जो टॉपिक है क्वांटाइल की जो बाकी टाइप्स हैं उस पर आज बात कर रहे हैं। तो मीडियन के अलावा कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं जी, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में क्वार्टाइल्स पे। क्वार्टाइल्स, क्वार्टर से क्वार्टाइल्स ये टर्म आई। और क्वार्टाइल्स किन्हें कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटीज जो गिवन डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन एक सिंगल वैल्यू थी जो डेटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती थी। इसी तरह क्वार्टाइल्स 3 क्वांटिटीज हैं जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। और क्वार्टाइल्स के अगर हम फार्मूलाज पे बात करें तो बिल्कुल सेम उस तरीकाकार वही होगा कैलकुलेशन का जिस तरह के हमने मीडियन में करना सीखा। जस्ट माइनर सी चेंज आएगी फार्मूलाज में। क्या चेंज है जी, उस पर बात करते हैं। हमारे पास मीडियन में तो फार्मूला था n+1/2 वैल्यू। ये अरेंज्ड हुए डेटा के अंदर हम देखते थे कि इतनी वैल्यू कौन सी है और वो मीडियन आ जाती थी। क्वार्टाइल्स में r × n+1/4 वैल्यू देखेंगे, क्योंकि मीडियन 2 बराबर हिस्सों में गिवन डेटा को डिवाइड करता है, इसलिए डिवाइजर में 2। क्वार्टाइल्स क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइजर में 4 आ जाएगा। और ऊपर न्यूमरेटर में, ऊपर वाले फैक्टर में r का इजाफा क्यों हुआ, क्योंकि मीडियन एक सिंगल वैल्यू है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ऊपर वाले फैक्टर को r उसमें शो नहीं किया, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं फील हुई। क्वार्टल्स क्योंकि 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3, तो हमारे पास फिर QR बराबर होगा r × n+1/4 वैल्यू। यानी अगर Q1 फाइंड करना होगा तो ऊपर r की जगह 1 पुट कर देंगे, जो कि शोर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता फैक्टर को। Q2 फाइंड करना है तो r की जगह 2 आ जाएगा, यानी 2 × n+1/4 वैल्यू। और Q3 फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर 3 × n+1/4 वैल्यू जो होगी अनग्रुप डाटा के अंदर, तरतीब शुदा डाटा में, वो हमारे पास क्वार्टाइल का आंसर होगा। इसी तरह अगर हम ग्रुप डेटा सेट पे आ जाएं तो बिल्कुल मीडियन की तरह हमें देखना पड़ेगा व्यूअर्स के डेटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस फॉर्म में है। अगर डिस्क्रीट है तो मीडियन में हमने बात की थी सुमेशन f+1/2 वैल्यू वाली क्लास सेलेक्ट कर लेते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से, और फिर उस क्लास में जो वेरिएबल की वैल्यू थी वही मीडियन। इसी तरह क्वार्टाइल्स में डिस्क्रीट डेटा की सिचुएशन हो अगर, तो हम r × सुमेशन f+1/4 वैल्यू वाली क्लास सेलेक्ट करेंगे। r फिर यहां पे अगर Q1 चाहिए तो 1 × सुमेशन f+1, Q2 चाहिए 2 × सुमेशन f+1 और Q3 चाहिए तो 3 × सुमेशन f+1/4 वैल्यू। ये हमारे पास क्वार्टाइल का आंसर आ जाएगा। और क्लास सेलेक्ट कर लेने के बाद क्यूमुलेटिव की मदद से वहां पे जो वेरिएबल की वैल्यू है एक्चुअली वो हमारा फाइनल आंसर होगा क्वार्टाइल्स का। इसी तरह अगर कंटिन्यूस टाइप के डाटा सेट पे आए तो कंटिन्यूस टाइप का डाटा सेट व्यूअर्स आपके सामने फॉर्मूला मेंशन है, LB + H/f × r सुमेशन f/4 - c। जिस तरह मीडियन में हम इस फैक्टर को सुमेशन f/2 वैल्यू वाले फैक्टर को देखते हुए क्लास की सिलेक्शन करते थे, बिल्कुल इसी तरह क्वार्टाइल्स में r × सुमेशन f/4 वैल्यू की मदद से क्लास सेलेक्ट होगी। अगर Q1 चाहिए तो सुमेशन f/4 वैल्यू देखेंगे किस क्लास में, अगर Q2 चाहिए 2 सुमेशन f/4 वैल्यू देखेंगे किस क्लास में है।
और अगर Q3 चाहिए तो हमें 3 सुमेशन एफ ओवर 4th वैल्यू देखना पड़ेगी किस क्लास में है, और वो क्लास सेलेक्ट कर लेने के बाद उस क्लास में मौजूद जो वैल्यूज हैं, लोअर बाउंड्री, उस क्लास का इंटरवल, उस क्लास की फ्रिक्वेंसीज को पुट कर दिया जाएगा। और बिल्कुल मीडियन की तरह यहां पे भी जो C है ये सिलेक्टेड से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। लिहाजा नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जी क्वार्टल्स के बाद मजीद जो हम परसेंटाइल्स यहां पे हमें जिनकी जरूरत पड़ेगी, डेसिमल्स हैं और परसेंटाइल्स हैं। इसी तरह 6 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो वैल्यूज हैं वो सेक्सटाइल्स भी कहलाती हैं, लेकिन हमें उन चीजों की जरूरत नहीं। हमें जो अपने टॉपिक से रेलिवेंट जिन अशिया की जरूरत है, जिन क्वांटिटीज की, हम उनको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो हमारे पास डेसिमल्स किन्हें कहा जाता है? ऐसी क्वांटिटीज हैं कि जो गिवन डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में व्यूअर्स डिवाइड कर देती हैं। गिवन डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली वैल्यूज जो हैं वो डेसिमल्स हैं। और अनग्रुप डाटा सेट में हम इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? r इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं इसलिए डिवाइजर में 10 आ जाएगा। और जिस तरह मीडियन एक सिंगल वैल्यू थी, डाटा के 2 पार्ट्स हो गए, क्वार्टल्स 3 वैल्यूज हैं जो डाटा के 4 इक्वल पार्ट्स कर देती हैं। इसी तरह डेसिमल्स 9 होते हैं, 9 क्वांटिटीज हैं ये डेसिमल्स की जो डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। यानी हम D1 से D9 तक व्यूअर्स फाइंड कर सकते हैं डेसिमल्स। अगर D2 चाहिए तो यहाँ पे 2 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू, D6 चाहिए तो 6 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू, D9 चाहिए तो 9 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू जो अरेंज हुए डाटा में होगी वो हमारे पास डेसिमल का आंसर होगा अनग्रुप फॉर्म में। और ग्रुप डाटा सेट के अंदर डिस्क्रीट का हमारे पास फॉर्मूला होगा r इंटू सुमेशन एफ प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू, और कंटिन्यूस टाइप का होगा LB प्लस h ओवर f इंटू r इंटू सुमेशन एफ बाई 10 माइनस c, यानी r इंटू सुमेशन एफ बाई 10 की मदद से क्लास सेलेक्ट हो जाएगी और फर्दर वही प्रोसेस जो कि हम मीडियन के लिए सीख चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट परसेंटाइल्स की, जो क्वांटाइल्स की एक लास्ट हमने बात करनी है, इसकी एक टाइप की जो परसेंटाइल्स हैं, तो परसेंटाइल्स किन्हें कहा जाता है जी? परसेंटाइल्स आर दोज क्वांटिटीज विच डिवाइड द अरेंज्ड डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ऐसी क्वांटिटीज जो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाली हों वो हमारे पास परसेंटाइल्स कहलाती हैं। क्योंकि ये डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं इसलिए इसके डिवाइजर में 100, यानी इसका अनग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? r इंटू एन प्लस 1 ओवर 100th वैल्यू। अगर आपको P40 चाहिए तो यहाँ पे 40 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100th आ जाएगा। अगर आपको P60 चाहिए तो यहाँ पे 60 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100th वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स हमारे पास डिस्क्रीट डाटा सेट में r इंटू सुमेशन एफ प्लस 1 ओवर 100th वैल्यू है। r की फिर वही जो परसेंटाइल आपको चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास LB प्लस h ओवर f इंटू r सुमेशन f बाय 100 माइनस c, r सुमेशन f बाय 100 की मदद से क्लास सेलेक्ट हो जाएगी और फर्दर उस क्लास की लोअर बाउंड्री, इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज पुट कर दी जाएंगी। और c यहाँ पे भी जाहिर कर रहा है सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने क्वांटाइल्स की मजीद जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, जिसमें क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स और परसेंटाइल्स की हमने बात की। Those quantities which divide the arranged data into 4 equal parts are called quartiles. Decimals are those quantities which divide the arranged data into 10 equal parts. Percentiles are those quantities which divide the arranged data into 100 equal parts. और हमने इनकी कैलकुलेशन के लिए इनके मुख्तलिफ फार्मूलाज को समझा। क्योंकि मीडियन से रेलिवेंट टॉपिक था इसलिए मीडियन का रेफरेंस पहले दिया गया और उसकी मदद से मजीद जो फार्मूलाज में माइनर सा चेंज है उसको हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। व्यूअर्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेजेस की जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी, और ये आज क्वांटाइल्स का टॉपिक, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का जो टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 4 है, उसको हम एवरेजेस और क्वांटाइल्स के बगैर उसको समझना जो है मुमकिन नहीं है हमारे लिए। इसलिए प्रीवियस वीडियोस को भी गौर से देखें, अगर उसमें कोई इशू है तो पूछें, और आज के इस लेक्चर को बड़े गौर से समझिएगा ताकि नेक्स्ट क्वार्टल्स कैलकुलेट करना आ जाए, जिसको मीडियन की कैलकुलेशन आ जाएगी प्रीवियस वीडियो को देख के। और आज के लेक्चर में फार्मूलाज में जो माइनर सा चेंज है इसको अगर अंडरस्टैंड आप कर लेते हो तो आपके लिए क्वांटल्स का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।